बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, मुझ जन्नत का रास्ता भूल गया। अस्तग़फिरुल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज पढ़ना अजीम सुन्नत है। हमारा रशीद अत्तारी न्यू रोहानी इलाज लेकर पेश खिदमत। आज एक वजीफ़ा सुनेंगे हम पेट के दर्द का। मुजरब है कुरान पाक से, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की इस सूरत को सूरत शिफा भी कहते हैं। करना आपने ये है कि सिर्फ 3 दिन कीजिएगा। जितना भी पेट ख़राब हो ना, आपको पेट में दर्द है, पेट में गैस है, तजाबियत है, जो भी है ना, परहेज़ करें आप। वो जो होता है ये पेट के ना दर्द के लिए बेहतरीन है। पेट में दर्द हो ना, जितना भी शदीद दर्द हो रहा हो, तो ये 3 दिन कह रहे हैं आप। 3 दिन में इंशाल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है आप। अल्हम्द शरीफ अवल आखिर दूसरी पढ़ लीजिएगा। दम करें पानी पर, कोशिश करें फ़िल्टर का पानी हो, ठीक है, साफ़। ये पानी पी लें आप। ज़ोहर के बाद ये फिर करें आप, और इशा के बाद करें। 3 वक्त में करना है आपने, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद और इशा के बाद। दूसरे दिन फिर करें। 3 दिन करना है आपने ये अमल। तो ज़ोहर की जगह पर आप मगरिब भी कर सकते हैं, असर के बाद नहीं पढ़ना, ठीक है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इसकी बरकत से, यानी इसकी बरकत से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। असर और मगरिब नहीं पढ़ना है, उसके बाद फजर के बाद पढ़ना है, ज़ोहर के बाद पढ़ना है और इशा के बाद पढ़ना है। अगर आपने जो ज़ोहर के बाद पढ़ना है ना, वो मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन असर के बाद नहीं पढ़ना है। ये याद रखिएगा। दोबारा सुन लें, जिनके पेट में दर्द हो ना, वो फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। अवला का दुरूद पढ़ लीजिएगा, दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, और ज़ोहर के बाद और इशा के बाद एक दिन अमल करें, फिर दूसरे 3 दिन अमल करना है आपने। 3 दिन तक इंशाल्लाह आपके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप समझती हैं ना कि ज़ोहर के बाद मुश्किल है, तो फिर मगरिब के बाद पढ़ लें, असर के बाद ही पढ़ना, ठीक है। और ये 3 दिन अमल कीजिएगा। पानी पिए फिल्टर का, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।